अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में हर 40 सेकंड्स में किसी ना किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो शायद आप सोचेंगे कि ये सिर्फ एल्डरली लोगों की प्रॉब्लम होगी। लेकिन सच ये है कि इंडिया में स्ट्रोक का एज प्रोफाइल चेंज हो रहा है। स्टडीज दिखाती है कि 20 to 25% स्ट्रोक्स अब 40 साल से कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि कुछ लोगों को स्ट्रोक के कुछ दिन पहले वार्निंग साइंस मिल चुकी होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन वार्निंग साइंस की जो लोग देखते हैं पर सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि स्ट्रोक अचानक होता जरूर है पर बिना सिग्नल दिए नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पाटिल। मैं एक न्यूरो और वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड, और पिछले 10 सालों से ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी सीरियस कंडीशंस का ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं। मेरी प्रैक्टिस में मैंने 2 टाइप्स के पेशेंट्स देखे हैं। एक वो जो सिम्टम्स का इग्नोर कर लेते हैं और एक वो जो थोड़ा सा डाउट होने पर भी चेक करवा लेते हैं। दोनों के आउटकम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बट इसका पर्पस है आपको अवेयरनेस और क्लैरिटी देना। चलिए समझते हैं स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन के किसी एक हिस्से को सही ब्लड सप्लाई टाइम पे नहीं मिल रहा है। ब्रेन सिर्फ 2% बॉडी वेट होता है, लेकिन ये 20% ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि ब्रेन का काम कंटिन्यूअस होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो लगातार चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई 10 सेकंड्स के लिए भी रुक जाती है, इंसान बेहोश हो सकता है। और अगर 4 से 6 मिनट तक रुक जाती है तो ब्रेन सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। अब स्ट्रोक 2 मेन रीजन से होता है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक, इसका मतलब होता है ब्लड का फ्लो रुक गया, यूजुअली किसी ब्लड क्लॉट की वजह से। ये स्ट्रोक का सबसे कॉमन टाइप होता है। लगभग 80 to 85% स्ट्रोक के केसेस में ये कारण दिखता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक, इसका मतलब है ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो गई। ये रिलेटिवली लेस कॉमन है, 10 to 15% पेशेंट्स में देखा जाता है, लेकिन ये सीरियस हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं TIA, यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। कुछ लोग इसको मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए आते हैं, बट पेशेंट्स वापस रिकवर हो जाते हैं। लेकिन ये बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है कि ब्लड फ्लो टेम्पररी डिस्टर्ब हो गया है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ब्रेन ने एक वार्निंग आपको दी है, और इसी वार्निंग को टाइम पर सीरियसली लेना स्ट्रोक प्रिवेंशन में सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में स्ट्रोक का बर्डन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। ICMR का डेटा अगर देखें तो स्ट्रोक इंडिया में डिसेबिलिटी का मेजर कॉज है, और हर साल 1.8 मिलियन से ज्यादा नए स्ट्रोक केसेस रिपोर्ट होते हैं। इनफैक्ट अर्बन के साथ साथ रूरल पॉपुलेशन भी इक्वली अफेक्टेड है, बिकॉज इंडिया में मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब 30s और 40s में ही डेवलप हो रहा है। इंडिया में मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कॉमन हो चुका है, और अक्सर लोगों को इसका पता भी नहीं होता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिसमें आप लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है स्ट्रोक के वार्निंग साइंस। मैं एक सिंपल रूल बताता हूँ। स्ट्रोक के सिम्टम्स ऑलमोस्ट हमेशा सडनली आते हैं, अचानक आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर, स्पेशली वन साइड। अगर अचानक फेस या आर्म या लेग में वीकनेस आए, स्पेशली एक साइड में, तो इग्नोर मत कीजिए। फेस ड्रूप हो सकता है, स्माइल अनइवन हो सकती है, हाथ उठाना मुश्किल हो सकता है। ये क्लासिक साइंस है। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए एक साइड का वीकनेस जो हाथ में, पैरों में या फेस में हो तो स्ट्रोक हो सकता है। सडन स्लर्ड स्पीच, अगर आप नॉर्मली क्लियर बोलते हैं और अचानक वर्ड्स अनक्लियर हो जाते हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हो किसी को क्या कहना है, ये सिर्फ थकान नहीं होती है, ये ब्रेन लैंग्वेज सेंटर का इश्यू हो सकता है। सडन विजन प्रॉब्लम, ब्लर विजन, डबल विजन, एक आंख से देखने में दिक्कत, कई लोग इसे आई प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ब्रेन का विजुअल एरिया अफेक्ट हो सकता है। सडन सीवियर हेडेक, अचानक सीवियर हेडेक आ जाना। पेशेंट्स कॉमनली बोलते हैं कि दिस वाज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। ये स्पेशली हेमोरेजिक स्ट्रोक का साइन हो सकता है। सडन बैलेंस लॉस, अचानक चलने में दिक्कत आना, घूमने जैसा फील होना, कोऑर्डिनेशन लॉस होना होता है हमेशा। ये ब्रेनस्टेम या सेरेबेलम, इसका स्ट्रोक है। सडन कंफ्यूजन, अचानक डिसीजन मेकिंग वीक हो जाना, एक बात समझ पाना
पर्सनैलिटी चेंजेस, ये सटल हो सकता है और फैमिली मेंबर्स पहले काफ़ी टाइम करते हैं, ये स्ट्रोक के साइंस होते हैं। नमनेस और टिंगलिंग, स्पेशली फेस या हैंड्स या लेग्स में सडन नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन आना, ये अगर ये सडन है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वीकनेस आई थी, स्पीच 2 मिनट्स के लिए स्लर हुई थी, फिर सब नॉर्मल हो गया। यही प्रॉब्लम है। TIA टेम्पररी होता है, पर टेम्पररी का मतलब नॉर्मल नहीं होता है। TIA या मिनी स्ट्रोक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि TIA के बाद पहले 7 दिन में मेजर स्ट्रोक आने की रिस्क रफली 10 to 20% होती है। इसलिए सिम्टम्स चले जाए तब भी इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट कैन वी कंट्रोल। स्ट्रोक हमेशा सडन आता है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स ग्रेजुअल होते हैं। अगर आपको स्ट्रोक से जेन्युइनली प्रोटेक्ट करना है तो मैं आपको 3 लेवल्स में सोचने को बोलूंगा। लेवल 1, वार्निंग को पहचानिए। अगर अचानक बोलने में प्रॉब्लम, एक साइड वीकनेस आना, विजन ब्लर या डबल विजन होना, बैलेंस लॉस होना या फेस ड्रूप होना, ये अगर होता है और 2 से 5 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है, तब भी उसे इग्नोर मत कीजिए। दैट कैन बी अ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और मिनी स्ट्रोक लाइक वार्निंग। अर्ली इवैल्यूएशन का फायदा ये होता है कि हम कॉज पकड़ सकते हैं, जैसे BP स्पाइक, क्लॉट टेंडेंसी, वेसल नैरोइंग और स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेवल 2, साइलेंट रिस्क को मेजर कीजिए। स्ट्रोक प्रिवेंशन इमोशन से नहीं, नंबर से होता है। आपको बस 4 चीजें रेगुलरली चेक करनी चाहिए: ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल, लिपिड्स मतलब कोलेस्ट्रॉल, और वेट या हमारी वेस्ट एब्डोमिनल फैट। साउथ एशियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस लोअर BMI पर भी हो सकती है, इसलिए मैं फिट हूँ इसका मतलब रिस्क 0 नहीं होता। लेवल 3, डेली हैबिट्स जो वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कोई एक्सट्रीम एडवाइस नहीं दूंगा, ओनली प्रैक्टिकल। रोज 30-40 मिनट तक ब्रिस्क वॉक कीजिए, सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड को लिमिट कीजिए, स्मोकिंग को कंप्लीटली स्टॉप करना है, स्लीप रूटीन को इम्प्रूव करना है, शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करना है। आप हर एक मील के बाद 10 से 15 मिनट तक वॉक ले सकते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोफाइल इम्प्रूव करना। ये एक्चुअली स्ट्रोक प्रिवेंशन का कोर है। नाउ व्हाट शुड यू डू इफ यू सी दिस साइंस? सिंपल रूल, रिमेंबर, बी फास्ट। B मतलब लॉस ऑफ बैलेंस, I मतलब आईसाइट इंपेयरमेंट, F मतलब फेस ड्रूपिंग, A मतलब आर्म वीकनेस, S मतलब स्पीच डिफिकल्टी। अगर इनमें से कुछ भी साइंस हमें दिखते हैं तो वेट मत कीजिए, तुरंत पास के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाइए। गोल्डन विंडो होता है, पहले कुछ आवर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस पीरियड में हम क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन दे सकते हैं या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर कर सकते हैं, जिससे हम ये क्लॉट निकाल सकते हैं। डिले मतलब डैमेज, अर्ली इंटरवेंशन मतलब रिकवरी। सो फ्रेंड्स, स्ट्रोक हमेशा एकदम ड्रामेटिक तरीके से शुरू नहीं होता है। कभी कभी वो पहले एक छोटी सी वार्निंग देता है। उस वार्निंग को हम TIA मतलब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या मिनी स्ट्रोक कहते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उससे सीरियसली लेते हैं, और प्रिवेंशन वहीं से ही शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो 35 से 55 इयर्स के एज ग्रुप में है। स्ट्रोक प्रिवेंशन इंडिया में लेट शुरू नहीं होना चाहिए। अर्ली अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में मेंशन किया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को और डिटेल में कवर करूँ तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।